करिए। जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आपका बिहार स्पेशल रहेगा और करंट अफेयर्स खास के लिए उन सभी लोगों के लिए जो बीपीएससी के बिहार टीचर्स के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और बिहार पुलिस के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और सभी लोग जो झारखंड एसएससी और इन लोगों के लिए देने जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर सभी जगह सेम होगा ऑलमोस्ट। तो इसमें स्पेशली कवर करेंगे बिहार करंट अफेयर से। तो इसको हम देखिए, सुनते जाइएगा, एक बार देखते जाइएगा। फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आप वीडियो में जब खो जाएंगे तो ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो चलते हैं सीधे पहला। ये आपको दिख रहा होगा, जून का है ये, जून की लास्ट 6 मंथ का इसमें कवर किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स रहेगा, तो जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला है पॉइंट, मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, क्वेश्चन आएगा। तो मैथिली युवा लेखक है अक्षय आनंद को आपको मिला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। अक्षय को यह पुरस्कार उनकी पोथी ओल कतरा जोल कतरा के लिए मिला। किस के लिए मिला, तो ओल कतरा झोल कतरा के लिए। आपको देखने को यहाँ पर मिल भी रहा होगा, देखिए ओल कतरा झोल कतरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा, सारे यही क्वेश्चन आएगा। देश के 103 संस्थाओं को 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है। इनमें से ट्रिपल आईटी भागलपुर और आईआईटी एंड एनआईटी पटना भी शामिल है, जिसमें 103 संस्थाओं को मिला है, जिसमें 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिला है सभी लोग को। जिसमें ट्रिपल आईटी जिसका नाम है भागलपुर को मिला है, और आईआईटी और एनआईटी पटना को भी शामिल किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। कहाँ पर, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के कैरेट के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा आरा के मूल निवासी हैं। चलिए, ये देख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ के कैरेट है, 1988 आईपीएस बैच है। रवि सिन्हा को खुफिया विभाग एजेंसी का नया चीफ, खुफिया विभाग का नया चीफ नियुक्त किया गया। रवि सिन्हा आरा के मूल निवासी हैं। तो ये बिहार के करंट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा, 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, दोबारा और कहीं भी वीडियो देखने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को उड़ीसा, बंगाल, झारखंड राज्य भी लागू करेंगे। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो योजना है, ये आपको कौन कौन लागू करेगा, तो साथ में उड़ीसा, बंगाल, झारखंड भी लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवादा जिले के रोह प्रखंड में मणियोजक गांव में कस्तूरबा विद्यालय तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि किस गांव में, तो आपका नवादा जिले के मणियोजक गांव में। तो कम से कम नवादा तो जरूर याद रखिएगा, रोह प्रखंड के हैं। तो वहां पर क्या चीज मिला है, तो तालाब में मिला है, कस्तूरबा विद्यालय के तालाब की खुदाई में मिला है के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है वहां पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे बिहार के हैं। ड्रॉप आउट रेट है इनका, यानी ड्रॉप आउट मतलब छोड़ने वाले 20.6% है, यानी परसेंट जिसको कहते हैं तक पहुंच गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 12.6% हो गया। बिहार की शिक्षा ऑलरेडी डाउन है, सबसे बॉटम पर आते हैं, नीचे से टॉप करते हैं, और इन्होंने और बेरागर्त कर दिया है। क्या कर दिया है, तो 9वीं 10वीं वाले जो डर से एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं कि अब असलियत पता चल जाएगा कि मेरी कितनी, यानी 100 में 20 ऐसे बच्चे हैं, 20.6 बच्चे ऐसे हैं कि जो एग्जाम ही नहीं देना चाहते, 9वीं 10वीं में ड्रॉप आउट कर गए। तो सबसे ज्यादा बिहार में आ रहा है। पूरे देश में भी है ऐसी संख्या जो 12.6 है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, एक बुरी खबर है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट सारे डाले गए हैं। नेक्स्ट है, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बाल प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना है। ये गुड न्यूज है। इसके बाद देखिए, पुणे के छत्रपति स्टेडियम में आयोजित जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार जो है चैंपियन बना है। दैट्स अ गुड थिंग्स। बोलो।
हमको डिस्टर्ब मत करो, अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, मार बैठेंगे तो रोड पर चलते हैं। इस तरह से आपका है आपका बिहार राज्य पुणे, मैंने अभी सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया। पुणे राज्य में बताया था बिहार सबसे टॉप पर, यानी पुणे छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित होने वाली जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग IIT रुड़की की मदद से एक पोर्टल तैयार कर रहा है जिसमें से जमीन के सभी दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किससे ये हेल्प ले रहा है, तो IIT रुड़की से। नेक्स्ट है DMCH दरभंगा के विस्तार के लिए राज्य कैबिनेट ने 2546.41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितना की मंजूरी दी है, तो 2546.41 करोड़ की। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यार्पण परिषद NAAC के A+ यानी A++ ग्रेड की मिली है। यानी फिर से बता रहा हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यास्थता परिषद NAAC की A+ ग्रेड मिली है। इनको A+ ग्रेड मिली है, तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पर मिला है, तो राष्ट्रीय आपको मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ को राष्ट्रीय मूल्यांकन में। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। लखीसराय जिले के वायन, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो हाँ, वायन थाना अंतर्गत क्यूल नदी के रामपुर बालू घाटी पर बालू खनन के दौरान 2000 साल पुराने साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा मिली है। तो कहाँ पर मिला है, ये लखीसराय जिले के क्यूल नदी के रामपुर बालू घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइनर है, वन लाइनर, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन अगर आता है तो आपका छूटेगा नहीं। केंद्र के परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्ग की हिस्सेदारी में सबसे कम 7.7% है, जबकि केरल में सर्वाधिक 16.5% है। चलिए, बुजुर्ग की संख्या में ये बिहार सबसे कम है, यानी पे सिर्फ 7.7% है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो 16.5 आपको देखने को मिलता है, वो है आपका केरल में देखने को मिलता है। हेलो, हाँ आपका है कि अभी के सेंधिल बिहार के नए गृह सचिव नियुक्त हुए हैं। बिहार के नए गृह सचिव कौन हुए थे, के सेंधिल नाम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में पूरा नहीं आया है, तो आप देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। तो बिहार के नए सचिव कौन है, गृह सचिव, तो के सेंधिल। नेक्स्ट है 5 से 10 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित में एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट्स में बिहार के भौरिक सिंह यादव ने रजत पदक और अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये बिहार से स्पेशल है। तो 5 से 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित होना एशियन सैम्बो ये कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और सैम्बो प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के भौरिक सिंह यादव ने रजत यानी सिल्वर और अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल से स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइनिंग पर आपका इस तरह से है। नेक्स्ट है, चलिए इस तरह से है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% स्थानांतरण प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। फिर से बताता हूँ, इसमें आप समझने वाली बात है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 5 के आंकड़ों के अनुसार जो है, ये सारे 5 आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की, यानी ज्यादा प्रसव यहाँ पर हो रहा है। तो वहीं पर 93.2% में संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला में सबसे अगर ये पूछेगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये क्वेश्चन आएगा, तो मुंगेर जिला टॉप पर रहेगा और इसमें टोटल वृद्धि दर्ज की है 93.2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका NIRF 2023 के अनुसार IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष टॉप पर रहा है। वहीं IIT पटना को मिला है, IIT पटना को 66वां स्थान मिला है, यानी कि IIT मद्रास आपका 5वें स्थान पर टॉप पर रहा है
और लगातार 5वें बार वो टॉप पर रहा। और इसके बाद आपका 66 आपका स्थान रहा है। किस राष्ट्रीय आपका पर्यावरण सर्वे संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना अव्वल तो राजस्थान आखिरी स्थान पर आता है। वहीं बिहार का 27वां स्थान मिला है। यह जानकारी CSE की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियन एडवांटेज इस फिंगर्स 2023 में सामने आई है। तो ये देखिएगा पर्यावरण संरक्षण मामले में आपको मिला है कितना, तो बिहार को 27वां रैंक मिला है। और सबसे टॉप पर रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, तो तेलंगाना सबसे अव्वल रहा है और राजस्थान जो है आखिरी स्थान पर रहा है। तो एटलीस्ट बिहार तो यहाँ पर बीच में है। यह जानकारी CSE की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियन इंडाइसेज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2023 में सामने आई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। यह गया में कम पानी में मोटे अनाज के लिए, वैशाली में पानी की खेती के सेंटर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिहार के 0.26% आबादी में 0.26 इस तरह से आ जाएंगे। ये देखिए बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, ये बिहार की 0.26, यहाँ पर देखिए बिहार की 0.26 आबादी में ही पेयजल 0.26 आबादी में ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर भी निर्भर है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक भूजल संरक्षित नहीं किया गया 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। इससे चेतावनी मानते हुए राज्य लोक अभियंत्रण विभाग के राजस्व में पेयजल के रूप में सतही जल के इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश के 17 जिलों में यह इंतजाम होगा, जहां अब तालाब डैम के पानी की पेयजल के रूप में सप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस तरह से आपका काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहा। ये आपका कंटेंट आपका जून तक का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप करेंगे मई का। मई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये आपको देखने की कोशिश किया। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन ने अपनाया। इसे जाम्बिया और अन्य और 6 अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। एक शोध में पाया गया इस योजना में ड्राउन आउट दर में लगभग 40% की कमी आई है। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान मिला है। यानी आंध्र प्रदेश और बिहार को एक साथ मिला है तीसरा स्थान, जबकि मध्य प्रदेश को प्रथम एंड उड़ीसा को द्वितीय स्थान मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स में। चलिए अच्छी बात है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार को राजस्थान के बाद दूसरे स्थान मिला है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में, ऐसे भी जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या का तो दवा देना ही पड़ेगा, तो ये कोई बड़ी आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजस्थान के बाद बिहार का आता है नंबर। नेक्स्ट है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 28 तक के लागू हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कृषि अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित चतुर्थ कृषि रोड मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा। रोड मैप में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहाँ था रोड मैप में, आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। रोड मैप में जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस एवं तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार का लगभग 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये अच्छी बात है। पटना हाईकोर्ट में बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी गई। पटना हाईकोर्ट में ये आपका रोक लगा दिया है, जो कि 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था जाति गणना। नेक्स्ट है गया जिले के अत्रि थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वो कुषाण कालीन है। गया जिले के अत्रि थाने के तपोवन में काले पत्थर के विष्णु और गणेश की जो आदि प्रतिमा मिली है वो कुषाण काल की है। नेक्स्ट अप्रैल से रिलेटेड आप जान लेते जो इम्पोर्टेंट है बिहार से स्पेशली। बेगूसराय की निर्जला को
राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशंस इन आईआईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। किसको मिला? दरभंगा को चंद्रशेखर को आईआईटी में बेस्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। गरुड़ की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 720 है। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजातियों को सोनकंठी गोरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिली है। कहाँ पर मिला है? दुर्लभ प्रजाति के सोनकंठी गोरैया, सोने के कंठ वाली होती है, यानी सोने कंठ वाली देखने को मिलेगा। वो पर कहाँ पर मिली है आपको? तो मुंगेर के भीम बांध में मिली है। बिहार में मनरेगा में वर्ष में 2022-23 में सबसे खड़ा प्रदर्शन खगड़िया का रहा। इसके वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन आपका जमुई का रहा, जमुई जिले का। नेक्स्ट है बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने वाली पहली योजना बागमती बेल बाधार बुढ़ी गंडक लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में आस्मिकता निधि को वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब तक का निधि 350 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार की ओर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी इस राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन में सर्वेक्षण 2023 के तहत जानकारी के अनुसार जो भी मिला, राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है मुंगेर 105 एकड़ में देश का पहला वाणिज्यिक कॉलेज बना है। चलिए पूर्वी चंपारण के रक्सौल में से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी। कहाँ? पूर्वी चंपारण से लेकर के आपका काठमांडू, जो पूर्वी चंपारण नेपाल से सटा हुआ है। चलिए भाग है मार्च के बारे में अब जानेंगे। मार्च 2023 से बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है। 10 प्रमुख राज्यों में से बिहार में सबसे कम 50 आपको देखने को मिला, 80 पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में 237 है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे ज्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। फिर से बताते हैं 10 प्रमुख राज्यों में से बिहार सबसे कम 80 पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में 237 है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी में बिहार सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश सबसे कम। नेक्स्ट है बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गायची डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआई अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। 50 साल से ज्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। 50 साल से लंबित मामलों में बिहार का देश में क्या चीज है? ज्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। केंद्रीय मौसम विभाग केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्यधिक डॉलर रडार लगाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग बिहार में ओवरऑल चैंपियन रहा। चलिए अच्छी बात है। फिर से बताता हूँ, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन और बिहार की ओर से आयोजित होने वाले खेलों में महिला रोड साइकिलिंग लीग बिहार में अव्वल रही है। के विनोद चंद्र पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी पटना उच्च न्यायालय के कौन है आपके जो इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर टिक लगा देता हूँ, वो है के विनोद चंद्रन। ये उच्च न्यायालय के पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। नेक्स्ट फरवरी से रिलेटेड हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस शहनउद्दीन क्या पता नहीं शहनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन है? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से नियुक्त किए गए हैं। सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाईकोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियन में उपविजेता बिहार टीम रही है। उपविजेता बिहार टीम रही है। चलिए बिहार का पहला और देश का दूसरा फैक्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। पहला और देश का दूसरा फॉरेंस्ट्री कॉलेज आप समझ लीजिएगा। आपको कहाँ पर खोला गया? तो मुंगेर में खोला गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए सिफारिश केंद्र से की है। ये किया है, ऑलरेडी जज बन भी चुके हैं। ये
पिछले मंथ का है करंट अफेयर्स। राजेंद्र विश्वनाथ लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये है जो 41वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। फाल्गु चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक मीट में बिहार ने 3 गोल्ड और सहित 7 मेडल जीता है। 3 गोल्ड के साथ 7 मेडल जीता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेटा रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में से गया दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है, और जो कि अच्छी बात है। पूर्णिया से भी बहुत पीछा था, अब ये आ रहा है टॉप पर, अच्छी बात है। इस बार बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बिहार दिवस का थीम क्या है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मुखिया बबीता कुमारी के साथ महिला समूह की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति देगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये मिल भी चुका होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। वहीं एनआईटी पटना को 18वां स्थान मिला है। तो एनआईटी से ज्यादा बढ़िया है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया है। बिहार की आर्थिक रिपोर्ट में 10.98% रही है। कितना रिपोर्ट रहा है तो ये पूछा जाएगा, तो 10.98, लगभग 2 और आ जाता है 0.02, तो 11% हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा जनवरी का, और ये आपका इस तरह से रहेगा जनवरी का न्यूज करंट अफेयर्स बिहार के लिए। देश में बेरोजगार की दर से सितंबर 2022 में बढ़कर के 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर 19.1% हो गई है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। विदेश में बेरोजगारी दर आपको 8.3 है, हालांकि और भी ज्यादा होगा, ये लोग का आंकड़ा पता ही है, बस ये आंकड़ा के लिए याद रखिएगा। वहीं बिहार में बेरोजगारी दर है 19.1, यानी हर 100 आदमी में 19 लोग हैं बेरोजगार। चलिए बाकी 81 या 9 लोग काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया। चुनाव ने से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी, तो ये अच्छी बात है। मैथिली ठाकुर को आप लोग पता है, ये सिंगर है और मैथिली में ये गाना अच्छा गाती है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में प्रदूषण की वजह से जानने के लिए आईआईटी कानपुर करेगा रिसर्च। ये ऑलरेडी में दोबारा रिपीट आया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। वाह वाह, दैट्स नॉट अ गुड न्यूज। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 के अनुसार, ये क्वेश्चन आया था पहले भी, लेकिन इसको एग्जैक्टली डाटा के साथ बताया गया। बिहार में 63% महिला कुपोषित है और 69% यानी 70% लगभग मान लीजिए बच्चे कुपोषित। ये आंकड़ा कितना सही है आपको पता है, और भी बच्चे होंगे। साइंटिफिक इनोवेशन, लेकिन आप डाटा के लिए याद रखिएगा इतना, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का देश में 5वां स्थान है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, पटना के फतवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। मल्टी मॉडल फतवा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। फतवा कितना दूर है आप पटना से बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पीके शाही बिहार के नए अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। पीके शाही जो है बिहार के नए अधिवक्ता, और किस अनुच्छेद के तहत आता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो लोग वीडियो मेरा कंटिन्यू देख रहे हैं, मैंने सभी चीज़ों जो पॉलिटी को जो मैंने कवर किया, 3 घंटे का जो मैंने मैराथन क्लासेस लिया था, वो आप जाकर सुन सकते हैं। लास्ट में जरूर इसको सुनते जाइएगा, क्योंकि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांका में 3 दिवसीय मंत्रा महोत्सव बनाया गया है बांका में। नेक्स्ट है, वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है, वाल्मीकि प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किस जिले में, आप बता सकते हैं। बिहार में तो है कंफर्म है, लेकिन कहाँ पर है बताइएगा। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार 3.5 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा है, मतलब कि इतना ज़्यादा है। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार, मतलब कुछ कंप्लीट हुआ तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, उसके आधार पर क्या बताया गया है, 3.5 करोड़ परिवार हैं, इतने लोग परिवार है। और जनसंख्या 10 करोड़ बताई जा रही थी 2011 के अनुसार, अभी तो और ज़्यादा हो गई होगी।
हर एक परिवार में 5 या 6 लोग सदस्य भी जोड़ेंगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कपिल देव प्रसाद को। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से देख रहे हैं, भारतीय किसान के प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 करोड़ वर्ष है। विदेश में मेघालय 29,000 रुपये के शीर्ष स्थान पर है और झारखंड के किसान परिवार 4,895 रुपये के औसत मासिक आय के साथ देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति में, यानी सबसे कम आय होने वाला है झारखंड के किसान परिवार को। और बिहार में के जो है भारतीय किसानों के प्रति मासिक आय है जो है 10,000 प्रति माह, यानी पूरे सालाना अगर काउंट करें तो लगभग 1,20,000 के आसपास वो किसानों की कमाई होती है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा 29,000 के साथ सबसे टॉप पर है, 29,000 लगभग मान के चलिए 30,000, तो लगभग आप 3,50,000 से ज़्यादा आता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार किसान के मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर आता है। बिहार के प्रत्येक किसान प्रति माह हर महीने औसतन 7,542 रुपया कमा पाता है, इतना ही कमा पाता है, जो कि ये भी एक खराब ही डाटा है। बिजली विभाग यानी 8,000 ही मान लीजिए तो 12,96 90,000 से भी कम माना जाता है, जो कि चलिए बिजली के क्षेत्र में बिहार इतना 47.4% वृद्धि के साथ अव्वल रहा है। इसरो ने 2012 से 21 तक के अध्ययन के यह आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धता 45% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इतना है लेकिन बिहार में 47.4 है। नेक्स्ट है, एमबी कौटिल बिहार क्रूज पटना में गंगा नदी में सैर कराएगा। अब जो पटना में क्रूज में आप देखेंगे, क्रूज आ गया है, पटना मैरिन ड्राइव आ गया है, वहाँ पर जाकर के सैर कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस के लिए अच्छा जगह बन चुका है। तो ये कौन लोग कराएगा, तो एमबी कौटिल बिहार क्रूज ये आपका कराएगा। चलिए अब कुछ कुछ योजनाओं के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही हम जानेंगे। चलिए इसको सिर्फ सुनते जाएगा। अगर आपके पास पीडीएफ मिल चुका है तो क्योंकि मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिया हूँ, और जिनको चाहिए आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। योजना है और अच्छा मंत्रालय है। से आपका क्वेश्चन है और योजना और अच्छा मंत्रालय जानेंगे। सशक्त आपका इस तरह से सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश का, गहन गोथा अभियान है असम सरकार का, अमृत भारत स्टेशन योजना है दक्षिण रेलवे का, अन्य भाग्य योजना कर्नाटक सरकार का, सीएम लर्न एंड अर्न योजना है मध्य प्रदेश का, यानी लर्निंग भी करो और अर्निंग भी करो मध्य सरकार, गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार का, पॉलिटेक्निकल चलो अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का, नंद बाबा दूध मिशन योजना है आपका उत्तर प्रदेश का, नमो शेतकरी महासम्मान योजना है महाराष्ट्र सरकार का, समर्थ अभियान है मंत्री गिरिराज सिंह का, समर्थ अभियान ये आएगा। नेक्स्ट, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम है महिला बाल विकास मंत्रालय का, स्टार्ट कार्यक्रम है इसरो का, स्वागत पहल है आपका गुजरात सरकार का, गीता कर्मी कुमला बीमा योजना है तेलंगाना सरकार का, 75/25 पहल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का, और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना है आपका उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है मध्य प्रदेश सरकार का। ये सारे कंटेंट आपका लिया गया है आपका स्पीडी बुक से, अगर आपके पास है तो आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सारा सेम मिलेगा, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। चलिए, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना है आपका उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश का, ये शासन अपल्यदारी पहल है महाराष्ट्र सरकार का, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार का, संगठन से समृद्धि योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ए हेल्प कार्यक्रम है उत्तराखंड सरकार का, संजीवनी परियोजना है हिमाचल प्रदेश का, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है छत्तीसगढ़ सरकार का, लाडली बहना योजना यानी लाडली लक्ष्मी योजना है 2.0 मध्य प्रदेश सरकार का, दीदी सुरक्षा कवच योजना है, दीदी आ जाएगा तो ममता दी को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल पहुंच जाइए। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक का है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट है आपका बंधन बैंक का। इस तरह से नेक्स्ट पर चलते हैं आपका
फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार का, अरुणोदय 2.0 योजना यानी बाजरा मिशन असम सरकार का, सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश, सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय, अमृत भारत स्टेशन तो रेल मंत्रालय ही जाना पड़ेगा ना। चलिए, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान है राष्ट्रीय महिला आयोग का, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश सरकार का है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तब बता सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना ये वाली ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आसरा पेंशन योजना है कांटी बिलू योजना में तेलंगाना सरकार में, हर घर गंगा योजना बिहार सरकार, मैंने बताया भी है। छात्रा योजना यानी अम्ब्रेला या अम्लैन अभियान है उड़ीसा सरकार का। नेक्स्ट है सुशासन पुरस्कार योजना आपका या चिराग योजना हरियाणा सरकार का है। तो चिराग नाम से चिराग पासवान को मत याद कर लीजिएगा, यह है हरियाणा सरकार का। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना है, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा, यहाँ पर देव का कौन सा दर्शन होगा, फिर भी बोला गोवा सरकार। चलिए, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार का है। एंटी डस्ट अभियान है दिल्ली सरकार का। एंटी डस्ट, केजरीवाल ने बहुत डस्ट लगता फैलाया है। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार। आज आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान है छत्तीसगढ़ सरकार का, स्वच्छता ही सेवा है छत्तीसगढ़ सरकार का। अब ये ऊपर की पार्ट को हम जानेंगे, ऊपर की पार्ट को हम एक एक चीज आप नस्तनाबूद करेंगे, और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और नेक्स्ट इस तरह से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश का है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है छत्तीसगढ़ का। जल्दी से फुटबॉल फॉर ऑल पहल है उड़ीसा सरकार है। मिशन लाइफ और केवड़िया है आपका गुजरात पीएम मोदी द्वारा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा। धन वर्षा योजना बीमा रत्न LIC का है। वंदे मातरम पहल है महाराष्ट्र सरकार का। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार का। नशा मुक्त भारत अभियान है सामाजिक न्याय मंत्रालय का। विजिट आंटी अभियान है HDFC बैंक का। विजिट आंटी बैंक है आपका HDFC बैंक का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिएगा, हमर बेटी हमर मान योजना किसका है। ये हमर से आप भोजपुरी मत समझ लीजिएगा, ये हमर बेटी हमर मान योजना है छत्तीसगढ़ सरकार का। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना है कर्नाटक सरकार का। ऑपरेशन मुक्ति है उत्तराखंड राज्य का। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है मध्य प्रदेश सरकार का। स्माइल 75 पहल है सामाजिक न्याय मंत्रालय का। एक विधायक एक पेंशन पंजाब सरकार। एक विधायक एक पंजाब, इसका मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का, तो बता सकते हैं। विद्यानिधि योजना है कर्नाटक सरकार का। महिला निधि है राजस्थान का। महिला हुआ है राजस्थान, महिला निधि। विद्यानिधि कर्नाटक सरकार का। रूरल बैकयार्ड बिगड़ी योजना है मेघालय सरकार का। इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना है राजस्थान सरकार का। पुदुमाई पेन योजना है तमिलनाडु सरकार का। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है बिहार सरकार का। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार का। कैच द रेन अभियान है जनशक्ति मंत्रालय का। कैच द रेन है जल शक्ति मंत्रालय का। नेक्स्ट है कैच द रेन अभियान है जल शक्ति मंत्रालय। ऑपरेशन मुक्ति अभियान है उत्तराखंड सरकार का। अंडा और दूध योजना है केरल सरकार का। अंडा और दूध योजना केरल सरकार का। नेक्स्ट है पढ़े भारत अभियान युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय का। पुनीत सागर अभियान है NCC और NHI का। मुख्यमंत्री नाश्ता है तमिलनाडु का है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल कृषि मंत्रालय। मेरे टेली मानस पहल है स्वास्थ्य मंत्रालय का। नारी को नमन योजना है हिमाचल प्रदेश का। सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है माई पेड माई राइट्स योजना है जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का। सुजल योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना है हरियाणा सरकार का। अर्न विद अर्न योजना है त्रिपुरा सरकार का। मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी
उन्नयन योजना है उत्तराखंड का। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी स्वनिर्भर नारी योजना है असम सरकार का। आंचल अभियान है राजस्थान का। मुख्यमंत्री मातृशक्ति एवं पोषण सुविधा योजना है गुजरात सरकार का। अन्नम एथुलम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु का। लोक मिली योजना आपका है, लोक मिली आपका योजना है पंजाब सरकार का। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह से आपका है कुछ इंपॉर्टेंट गणतंत्र दिवस और उसके मुख्य अतिथि। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन में, बिहार बीपीएससी और झारखंड और बिहार पुलिस में छपेगा। चलिए 2023 में 74वां जो हुआ था इसमें फतेह अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति रहे। सबसे झांकी मिला है मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को मिला है सबसे। 2023 का 74वां आपको मिला है। गणतंत्र दिवस, आपको गणतंत्र दिवस कब आता है आपको पता ही है। नेक्स्ट है 2022 में 73वां, इससे पहले कोई भी थीम नहीं थी, इंडिया @75 था। सबसे झांकी मिला था आपको पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को, और इस बार मिला उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का ही छोटा भाई यानी बेटा उत्तराखंड कह सकते हैं, देवों की नगरी उत्तराखंड को मिला है इस बार। नेक्स्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकला है, बिहार से जैसे झारखंड निकला उसी समय। चलिए 2021 में 72वां मिला था, कोई नहीं मिला था, कोविड-19 के कारण कोई भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, सब घर पर बैठे हुए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसरो को वर्ष 2022 से 23 के प्रमुख मिशन क्या रहा है, तो इस तरह से जानेंगे। पॉइंट है चंद्रयान 3 है, आपको प्रक्षेपण तिथि था 14 जुलाई 2023 को, और प्रक्षेपण यान का नाम था या रॉकेट का LVM-3M4। नेक्स्ट है NSV-01 29 मई 2023 को। GSLV F12 है, और टेलीसिवो 2 है 22 अप्रैल 2023 का। PSLV C55 है। वन वेब इंडिया 2 है 22 मार्च 2023 LVM-3M3 है। नेक्स्ट है EOS 7 है 12 फरवरी 2023 है। SLV D2 है। EOS 6 है 26 नवंबर 2022। PSLV C15-4 है। वन इंडिया वेब है 23 अक्टूबर 2022 LVM-3M2 है। नेक्स्ट है इसरो के आगामी मिशन के बारे में जानेंगे। ये है इस तरह से इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है। चंद्रयान 3 जो है 2023 में चांद की सतह से छूने की एक और प्रयास करेगा। गगनयान है 2024 में करेगा, भारत का पहला और मानव युक्त अंतरिक्ष भेजेगा। शुक्रयान 1 भेजेगा 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 होगा 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनरी मिशन होगा। आदित्य L1 है 2023 का सूर्य का अध्ययन करने के लिए, आदित्य मतलब सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन होगा। निसार 2024 होगा, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा ये। चलिए नेक्स्ट है नासा प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इससे क्वेश्चन छपेगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता जो है, जिसमें 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, जिनमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, यानी ये बचे 4 मादा बचे 3 नर बचा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया, कहाँ से, नामीबिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया। कहाँ पर लाया गया, तो मध्य प्रदेश के कूनू और राष्ट्रीय उद्यान में। कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है एक चीता जो मर गई है, इसका नाम याद रखिएगा, सासा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों का भारत लाने की योजना है। अगले 5 वर्ष में 50 यानी हर साल 10 ला सकता है। इस साल तो 9 ले आया। चलिए नेक्स्ट आप आते हैं, क्वेश्चन है 5वां बाघ गणना रिपोर्ट में क्या आया है। 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। 2018 में 2967 था। 2018 और 22 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि 200 हुआ, यानी 6.4%, और 2014 से 18 के बीच में हर 4 साल में होता है। तो ये आपको
देखने को मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा हुआ 2014 से 18 के बीच में 771 देखने को मिलता है, 33% है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है, यानी 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व पेरियर टाइगर रिजर्व केरल में है। पश्चिमी घाटी, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियाँ, गंगा के मैदान और पूर्वी घाटों में बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के अपने मैदानों में। अब चलते हैं और ये सारे कार्यक्रम और कौन कौन किया है, क्या चीजें, क्या कौन कौन किया है, ये देख सकते हैं। मोबाइल है और इसके जारीकर्ता कौन है। मोबाइल दोस्त ऐप है केंद्रीय प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा। विरासत पोर्टल आपका गृह मंत्रालय का। पीएम किसान ऐप है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इससे पता चलेगा कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है अरुण पोल ऐप है अरुणाचल, अरुण से पता चल जाएगा, अरुण पोल यानी कि ऐप है, पोल यहाँ पर देगा, अरुणाचल प्रदेश पुलिस की है। युवा पोर्टल आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह ने किया था। और झरनी युवा पोर्टल झारखंड का है। झरनी जो से झारखंड। संचार साथी पोर्टल है आपके दूरसंचार विभाग का। मेरी लाइफ ऐप है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का। पर्यावरण मंत्री अभी कौन है, भूपेंद्र यादव। यहाँ से ये भी पता चल रहा है आपको एप्लीकेशन के साथ साथ कौन कौन मंत्री है। हिम डेटा पोर्टल है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। साथी पोर्टल है आपके कृषि मंत्रालय द्वारा। चलो साथ ही हम किसानी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉल बिफोर यू डिग है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग, ओके। एआईएस ऐप है आयकर विभाग का। एआईएस दूर रहना। संगम युवा पोर्टल है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का। आप प्रहरी ऐप है आईआईटी दिल्ली का। प्रहरी ऐप है बीएसएफ एंड गृह मंत्रालय का। अमर सरकार पोर्टल है त्रिपुरा सरकार का। स्वास्थ्य ऐप है तमिलनाडु सरकार का। जल दूत ऐप है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ई कुंभ पोर्टल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। स्केल ऐप है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। ई समाधान पोर्टल है विश्वविद्यालय अनुदान पोर्टल का। सीएम द सी पोर्टल है मुख्यमंत्री मणिपुर का। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, चलिए देख सकते हैं। ई समाधान पोर्टल आपका विश्वविद्यालय अनुदान का। सीएम द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर का। लक्की बिल ऐप है केरल सरकार का। लक्की बिल ऐप है लक्की केरल का। ई अमृत ऐप है नीति आयोग का। ई अमृत ऐप है नीति आयोग का। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से नीति है। बाल रक्षा ऐप है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का। निदान पोर्टल है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निदान पोर्टल है। धारा आधार फेस आईडी ऐप है यूआईडीआई का। ईवी मित्र ऐप है बेस्कॉम कंपनी का। परीक्षा संगम पोर्टल है बी सीबीएसई द्वारा। सैली ऐप है केरल मंत्रालय का। गति शक्ति संचार पोर्टल है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। जो एक देखिए 14,400 ऐप है आंध्र प्रदेश का। 14400 ऐप है आंध्र प्रदेश सरकार का। नंबर पर रखा गया पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट जन समर्थ पोर्टल है केंद्र सरकार का। संभव पोर्टल है आपका उत्तर सरकार का। आयु ऐप है कर्नाटक सरकार का। विजिल ऐप है गोवा सरकार का। बीच विजिल यानी बीच पर जो कौन लोग जाएगा, जहाँ पर बीच सबसे ज्यादा होगा वहीं जाएगा, तो बीच लोग देखने के लिए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, तो गोवा में। नेक्स्ट अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विश्व हिंदी सम्मेलन है। आयोजन कहाँ हुआ पर था, नाडी में फिजी में हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। नेक्स्ट को आते हैं 14वां एरो इंडिया 2023 का क्या है आयोजन बेंगलुरु में हुआ था 13 से 17 फरवरी 2023 में। विषय था द रनवे टू बिलियन ऑफ अच्छे से पढ़ पाइए, थोड़ा दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर, आप बताइएगा क्या है। अपॉर्चुनिटीज, ओके। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये आयोजन एरो इंडिया का था। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्वे का था, बेंगलोर में किया गया है। और सम्मेलन का विषय था शेयर प्रॉपर्टी थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड, जिसको कहते हैं पूरा।
यूपी ग्लोबल इवेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। यूपी ग्लोबल इवेंट्स आयोजन लखनऊ में हुआ था 11 से 12 फरवरी 2023 में। सम्मेलन का विस्तार न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट है 30 राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान कांग्रेस हुआ कहाँ पर आयोजन हुआ था? अहमदाबाद। 27 से 31 जनवरी को देखने को मिला। 10 से 17 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान हुआ था। अहमदाबाद याद रखिएगा। नेक्स्ट CII जैव ऊर्जा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का कौन है? आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का क्या है? आयोजन इंदौर में हुए। क्वेश्चन बहुत छपेगा। इंदौर में हुआ मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023 को। और मुख्य अतिथि थे इसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति है गुयाना का। सम्मेलन का विषय था डायस्फीयर अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। चलिए नेक्स्ट आते हैं जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। आयोजन नई दिल्ली है 5 जनवरी 2023 को। विषय का आपका सम्मेलन का विषय था वाटर विजन 2047। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इस तरह से रहेगा। जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर करना है आपको। टोटल ये देख रहे हैं 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो जिद्दा सऊदी अरब में। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सुल्तान ने किया था, PM सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ था। डेट आपका देख लीजिए 12 से 13 मई 2023 में बांग्लादेश ढाका। अध्यक्षता किया था शेख हसीना PM जो बांग्लादेश की है। विषय रहा शांति समृद्धि और एक लचीले विषय के लिए साझेदारी। नेक्स्ट है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए। आयोजन है आपका मई में किया गया है 19 से 21 मई हिरोशिमा जापान में किया गया। अध्यक्षता G7 में कौन कौन? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा है। मुख्य बिंदु क्या था G7 से 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन के लिए की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। 48वां हुआ था जनवरी में 2022 में। और 50 होगा जो आने वाले टाइम में इटली 2024 में। ये याद रखिएगा। G7 में से बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखने को मिलेगा आयोजन हिरोशिमा होगा और फिर हो चुका है। और नेक्स्ट होगा इटली में और इससे पहले जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन भारत में आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 जुलाई को हो गया है। और 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। आयोजन भारत में हुआ था। जो भारत में हुआ वो जरूर याद रखिएगा। थीम था सब वसुदैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अध्यक्षता PM मोदी ने किया था। और भारतीय सिरप्पा अमिताभ कांत है। पहली G20 सिरप्पा बैठक हुई थी उदयपुर राजस्थान में। 17वां आपका हुआ बाली इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था। और 19वां जो अगले होने वाला है ब्राजील 2022 में जो 2024 में होगा। फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। 18वां G20 सम्मेलन भारत में हुआ था। थीम रहा हुआ वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अध्यक्षता मोदी ने किया था। भारतीय सिरप्पा अमिताभ कांत। और G20 सिरप्पा का बैठक उदयपुर राजस्थान में किया गया था। उदयपुर राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर? तो उदयपुर राजस्थान में। 17वां काम हुआ था बाली इंडोनेशिया में 2022 वाला। और नेक्स्ट होगा 2024 वाला ब्राजील में किया गया। नेक्स्ट है G20 ESCWG बैठक आपका 2023 का। आयोजन बेंगलुरु 9 से 11 फरवरी 23 को हुआ था। विषय आपका था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। ओके फिर से बता देता हूँ। G20 ESCWG बैठक आपका आयोजन बेंगलुरु भारत में 9 से 11 आपको देखने को मिल रहा है। विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार आयोजन 16 से
20 जनवरी 2022 को देखने को मिला है, डावोस में मिला है, स्विट्जरलैंड विषय था, कॉपरेशन इन द फ्रैगमेंट वर्ल्ड। चलिए अब नेक्स्ट अब जानेंगे। नेक्स्ट आपका इस तरह से रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और नेक्स्ट कलानिधि जयपुर आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा सिर्फ वही बताऊंगा, आप बाकी आप पीडीएफ हम आपको दे देंगे वहाँ से। दिव्या कला आपका ये चीज़ें हो चुकी है। नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, ये भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट भारत एवं विश्व में प्रथम ये देख लेते हैं, और उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा सिर्फ वही हम बातें करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और ताकि इस तरह के और भी कंटेंट बनने के लिए हमें मोटिवेशन थोड़ा मिल सके। और फिर चलते हैं, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लास्ट तक हम दिखा देते हैं क्या क्या कंटेंट है आपके पास। ये सारी चीज़ें रहेंगे, चलिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कौन सा क्या रैंक है ये आप इम्पोर्टेंट है, तो ये हम आपको दिखा देते हैं, ये पढ़ के आपको सुना देते हैं, और एक बार हम आपके सामने रीड आउट कर देते हैं। चलिए इस तरह से ये देखिए, विश्व ऊर्जा संक्रमण विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व आर्थिक मंच आपका जारी करता है, जिसमें सम्मिलित देश थे 120, स्वीडन इसमें प्रथम है। भारत का स्थान आपका आता है 67वां 2021 में आया था ये रिपोर्ट। और ये सारी चीज़ें इस तरह से आकर के आप देख सकते हैं। और 2021-22 में निम्नलिखित ऑपरेशन हुए, उसके बाद ये सारी चीज़ें। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। इतना तो मैंने कवर किया, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।